नमस्कार, सूरज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका सक्सेना। राजस्थान में 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट से चोमू विधानसभा क्षेत्र के किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। किसानों ने भजनलाल सरकार से मांग की है कि किसान सम्मान निधि शहरी क्षेत्रों में भी लागू हो। इसके साथ ही फसल मुआवजे की प्रक्रिया सरल हो और सब्सिडी राशि बढ़ाई जाए। इसके अलावा किसानों ने फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाने और आपदा के समय मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने की भी अपील की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं भजनलाल जी से अपेक्षा करता हूँ कि जो केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना थी, जो किसानों के खाते में 6,000 रुपये आते थे और 3,000 रुपये भजनलाल जी की सरकार भेजती थी, वो शहरी क्षेत्र में जो एक किसान की जो फार्मर आईडी थी, वो अभी शहरी क्षेत्र में नहीं बनी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि ये शहरी क्षेत्र में भी ये किसानों की जो आईडी है, फार्मर आईडी है, वो बनाई जाए और किसान सम्मान निधि मिलती रहे। जैसे हम शहरी क्षेत्र में आते हैं तो इस योजना का हमें लाभ नहीं मिलता, पहले लाभ मिलता था लेकिन पिछले साल से ये लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने किसान सम्मान निधि लागू की, और भजनलाल जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में भी लगातार जारी रहे और आने वाले बजट से किसानों की जो सब्सिडी थी, तो उसमें जो लोटनल थी, मल्च थी, इनकी सब्सिडियाँ कम कर दी हैं। तो भाजपा सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है और मुझे उम्मीद है कि अब जो आने वाला बजट है, इनकी सब्सिडी बढ़ाई जाएगी और किसानों का लाभ दिया जाएगा पूरी तरह। मैं आगामी बजट में सरकार से अपेक्षाएं रखता हूं, जैसे फसलों का समर्थन मूल्य, इसको थोड़ा बढ़ाकर सरकार इस पर विचार करे। दूसरा मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और उसमें किसान के फसलों का नुकसान होता है, तो उसका एक निश्चित समय पर उचित मुआवजा सरकार देने की व्यवस्था करे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था सरकार करे। दूसरी मेरी एक और बड़ी मांग सरकार से है कि आजकल इस मौसम में संरक्षित खेती बहुत ही अति आवश्यक हो गई है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि संरक्षित खेती के लिए जो सरकार पूर्व में सब्सिडी किसानों को देती थी, उसका दायरा पहले की बात ही वापस इसको बढ़ाया जाए और इसके जो टारगेट होते हैं ना, उनको भी बढ़ाया जाए। मेरी भजनलाल सरकार से ये विनम्र विनती है कि एक बार पुनः आप इस पर विचार करें। मोदी सरकार और भजनलाल सरकार हमेशा ही किसान हितैषी रही है, तो एक बार फिर दोनों सरकार से मेरी उम्मीद है कि किसानों के हितों को प्राथमिकता रखते हुए इस इन चीज़ों पर विचार करें और जो भी किसानों की आने वाली समस्याएँ हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध कराए जिससे तुरंत समस्या का समाधान हो सके। राजस्थान सरकार से उम्मीद करता हूँ कि ये जो किसान निधि लागू की है वो ग्रामीण क्षेत्र में की है, वो शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए। और भजनलाल सरकार ये बजट पेश करेगी, उसमें इसका समाधान होना चाहिए। समर्थन मूल्य भी मिलना चाहिए किसान को। जो अनाज, गेहूं, बाजरा, सरसों आको समर्थन मूल्य बढ़ार मिलना चाहिए। सूरज स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूरज समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।